हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम कटिंग करेंगे 2 टक्स ब्लाउज़ की, जिसमें कि हम 32 साइज ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। यहाँ मैंने 80 सेंटीमीटर का कपड़ा लिया है और बंद साइड अपने साइड रखा है और ओपन साइड जो है वो बाहर की तरफ रखा है। इस तरह देखिए, जमा के देख लीजिएगा। हमें इसी तरह जमा के रखना है, याद रखना है। यहाँ से हम इसकी सबसे पहले लेंथ निकालेंगे। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 13.5 इंच। तो 13.5 इंच में हमने सिलाई मार्जिन का 1 इंच प्लस किया है, तो हमने 14.5 इंच पे एक निशान लगाया है और शोल्डर के लिए 6 इंच पे एक निशान लगाया है। और यहाँ पे हमें आर्म होल के लिए भी 6 इंच पे एक निशान लगाना है। और ये जो है 32 साइज ब्लाउज़ है, तो हमने इसका 4th पार्ट किया तो 8.5 इंच। तो 8.5 इंच में हमने 10.5 इंच का जो है सिलाई मार्जिन के लिए रखा है, तो यानी हमने 10.5 इंच पे एक निशान लगाया है। और यहाँ से हमें जो है आर्म होल के लिए 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और यहाँ हमने आर्म होल का शेप दे दिया है। अब हम शोल्डर के पास से यहाँ गले के लिए 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और यहाँ जो है गले की लेंथ हमने ली है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच पे एक निशान लगाया है। और गले की जो चौड़ाई है नीचे से वो 3.5 इंच है, तो 3.5 इंच पे हमने एक निशान लगाया है। अब हमें एक बॉक्स तैयार कर लेना है, तो हम गले के लिए दोनों निशान को मिला देंगे और हमने यहाँ बॉक्स तैयार कर लेना है। और अब हमें जो मैं है सिंपल गला या राउंड गला यहाँ पे बना रही हूँ, तो हमें यहाँ पे गोल गला, यहाँ पे गोल गले का शेप दे देना है। अब मेरे जो है सारे ही निशान कंप्लीट हो गए हैं, जिसकी कि मैं कटिंग यहाँ पे कर लेती हूँ। अगर फ्रेंड आप जो है किसी भी ब्लाउज़ की कटिंग करती हैं, आपको इसकी चौड़ाई निकालनी नहीं आ रही है, तो आप टेप को रखिएगा सीधा, और सीधा रखने के बाद आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा या फोल्ड कर लीजिएगा। फोल्ड का जो भी आता है इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। चेस्ट साइज़ के लिए बता रही हूँ। हमें बहुत सावधानी से और फिनिशिंग के साथ यहाँ से कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। कपड़े को हमें ज़्यादा खींचना नहीं है। अब हम इसके बैक पार्ट से ही इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग यहाँ पे करेंगे। तो जो बचा हुआ कपड़ा है उसके ऊपर हम रखेंगे इस तरह से, और हमें यहाँ पे इस तरह जमा लेना है। और हमें फ्रेंड याद रखना है, जो आगे से है, अगर हम आई हुक आगे लगा रहे हैं तो हमें यहाँ पे 1/2 इंच का यहाँ पे कपड़ा छोड़ना है। यहाँ से हम कपड़ा बढ़ाएंगे या हमें यहाँ से बढ़ाना है थोड़ा, तो यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे से हमें 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और यहाँ से हमें 1 इंच पे बढ़ाना है या निशान लगाना है। और अब हम सारे निशान को स्केल की मदद से मिला लेंगे इस तरह। और जो आर्म होल के पास था वह हमें बेशक वैसा यहाँ पे बना लेना है। और गले के लिए जो पीछे का हमने गला बनाया है, जो हमने कटिंग की है, उसी के पास से हमें निशान लगाना है। अब हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें 7.5 इंच पे सबसे पहले गले के लिए हमें गले की जो लेंथ निकालनी है वो निकालनी है यहाँ पे 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और नीचे से हमें इसकी चौड़ाई 3.5 इंच देनी है, तो 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और सभी निशान को हमें इस तरह स्केल की मदद से मिला देना है। और अब हम यहाँ राउंड शेप गला दे देते हैं यहाँ पे, या बना देते हैं। अब हम इसका नीचे से बेल्ट निकालेंगे, तो बेल्ट के लिए हमने यहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान लगाया है और नीचे से हमें इस साइड से हमें 3 इंच पे एक निशान लगाना है। आप बेल्ट जितने इंच का चाहें रख सकती हैं। यहाँ पे हम दोनों ही निशान को मिला देंगे, यानी कि जो हमने पीछे से लिया था बेल्ट के लिए वो 3 इंच से हमें सीधी लाइन कर देनी है और यहाँ से हमें 3.5 इंच का यहाँ से जो है बेल्ट का शेप दे देना है। अब हम इसके टक्स निकालेंगे, तो टक्स के लिए यहाँ पे सबसे पहले टक्स हमें 3.5 इंच पे देना है और इसकी लेंथ जो रखनी है 2.5 इंच रखनी है।
तो हम इसे 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे और यहाँ से हमें 2.5 इंच का एक टक्स देना है, यानी कि दूसरा टक्स हम यहाँ से देंगे 2.5 इंच का। और अब हमें स्केल की मदद से दोनों ही निशान को यहाँ मिला देना है और हमें ये याद रखना है दोनों ही टक्स के बीच का जो गैप है वो 2.5 इंच होना चाहिए। तो 2.5 इंच का हम यहाँ पे गैप देते हुए इसकी सिलाई कर देंगे। यहाँ से हमें आर्म होल के पास से 1 इंच पे डाउन करना है। अब अभी चाहें तो अभी कर सकती हैं और या सिलाई करेंगी तब भी कर सकती हैं। अब यहाँ पे मेरे सारे ही निशान कंप्लीट हो गए हैं, जिसकी कि मैं अब कटिंग कर लेती हूँ और इसकी मैं जो है सिलाई नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, तो आप देखना ना भूलें। मैं यहाँ बहुत ही आसान तरीके से कटिंग करना बताती हूँ फ्रेंड आपको। बिगिनर भी बहुत आसानी से मेरी वीडियो को देख के सीख सकती हैं। अब जो है हम इसकी स्लिप निकालेंगे, तो स्लिप से जो बचा हुआ कपड़ा है उसी से हम स्लिप निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे डबल फोल्ड कर करके यहाँ पे रख लेना है और अब हम यहाँ से 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अगर आपका आर्म होल ज़्यादा है तो आप 10 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। यहाँ आर्म होल है वो है 7.5 इंच, तो हमने 9.5 इंच पे एक निशान लगाया है और टेप को फोल्ड करते हुए यहाँ इसका सेंटर निकाल लिया है और नीचे से हमें 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और अब सभी निशान को यहाँ मिला देना है और हमें यहाँ स्लिप का शेप दे देना है। और जो है इसकी स्लिप की लेंथ थी 4 इंच, 3.5 इंच, तो 1/2 इंच इसका सिलाई में चला जाएगा। तो हमें 4 इंच की यहाँ स्लिप रखनी है और यहाँ पे हम 5 इंच, जो 10 इंच इसका राउंड था स्लिप का, तो हाफ करने पे इसका है 5 इंच। तो हमें यहाँ पे 2 इंच इसका सिलाई मार्जिन का रखना है। तो हमें 7 इंच पे इसकी टोटल जो है निशान लगाना है। और अब हम इसकी स्लिप की कटिंग कर लेते हैं। और फ्रेंड मैं इसके मेन फैब्रिक या जो मेन फैब्रिक है उस पर भी इसकी कटिंग करके बताऊंगी। देखिए फ्रेंड, ये है इसकी स्लिप, इस तरह से निकलेगी। आप बहुत ही आसान तरीके से स्लिप को इस तरह से निकाल सकते हैं। ये है इसका बेल्ट और ये है इसका फ्रंट पार्ट और ये है इसका बैक पार्ट। अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं, क्योंकि हम जब सिलाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मार्क बने हैं वो एक ही साइड लगे हैं, तो दूसरी साइड में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम यहाँ छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं। और ये रहा इसका बैक पार्ट। अब हम इसकी मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करना बताती हूँ मैं आपको। तो ये है इसका मेन फैब्रिक, जो कि देखिए फ्रेंड, इसका जो है स्लिप के लिए जो लेस दी है वो पूरे पे नहीं है, आधे पे आएगी। अगर हम डायरेक्टली इसकी स्लिप यहाँ से निकालेंगे तो वो एक साइड की स्लिप पे आएगी पूरी और दूसरी साइड की स्लिप पे नहीं आएगी। तो हमें इसकी जो है लेस को निकाल के रख लेना है। जब हम स्लिप का अस्तर पे करके स्लिप बना लेंगे तब हमें इसे ऊपर से स्लिप को हम लगा देंगे। क्या बोलते हैं, कढ़ाई को हम लगा देंगे, कढ़ाई या इसके जो लेस है उसको हम लगा देंगे। इस तरह से काट के हमें रख लेना है अलग। हम इसके सेंटर निकाल के इस तरह से और फिर निकाल देंगे, ताकि कि आधा आधा हिस्सा दोनों साइड आ जाए इसका लेस का। अब हमें फैब्रिक को इस तरह से जमा लेना है, वही हमें वन साइड अपने साइड रखना है। डबल फोल्ड करके हमें कपड़े को रख लेना है। डबल फोल्ड करके इसलिए रखते हैं हम फ्रेंड, ताकि कि हमारे दोनों ही पार्ट्स कट जाएं, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर वो डिजाइन वाले होते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, ये डिजाइन वाला नहीं है, सिंपल कपड़ा है, तो हमें इसमें आसानी होती। तो हम डबल करके यहाँ पे रख लेते हैं इसको। और वन साइड हमें याद रखना है, अपनी साइड रखना है। और ये है हमने बैक पार्ट लिया है। बैक पार्ट को हमेशा ध्यान रखना है कि वन साइड इसको भी अपनी साइड रखना है। और यहाँ से हमें 1 इंच पे बचा लेना है, कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, ताकि कि अगर हम फोल्ड करना चाहें तो हम बाद में फोल्ड कर सकते हैं, या पलटना चाहें तो इसको एक्स्ट्रा 1 इंच के रखने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका फ्रंट पार्ट, हमें सारे ही पार्ट को यहाँ अच्छे से जमा के रख लेना है कि कौन सा पार्ट कहाँ से निकल सकता है।
ये सिंपल 2 टक्स में है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम आसानी से यहाँ जमाते हुए इसकी कटिंग कर लेते हैं। और हमें यहाँ पे याद रखना है फ्रेंड कि हमें 1/2 इंच का कपड़ा जो मेन फैब्रिक है उसको बचाते हुए हमें यहाँ पे कटिंग करनी है अस्तर के कपड़े से, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो कोई भी कपड़ा छोटा नहीं पड़े। क्योंकि जब हम कई बार ऐसा होता है अगर इसके बराबर कपड़ा काटते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमको यहाँ पे 1/2 इंच का हर पार्ट्स के हमें 1/2 इंच में बचा लेना। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप ज़्यादा भी बचा सकती हैं। अब फ्रेंड इसके सारे ही पार्ट की यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी स्लिप निकाल लेती हूँ। मैं देख लेती हूँ कि डबल फोल्ड करने पे इसकी स्लिप निकल रही है या नहीं। इसकी स्लिप डबल फोल्ड करने पे नहीं निकल रही है। मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो मैं यहाँ ऐसे करते हुए इसकी दोनों ही स्लिप को निकाल लूँगी। स्लिप की यहाँ पे लेंथ ज़्यादा नहीं है, 3.5 इंच है, तो हमें आसानी होगी। तो हम ऐसे एक एक करके दोनों ही स्लिप को यहाँ जमाते हुए स्लिप को निकाल लेंगे। अगर इसकी स्लिप की लेंथ होती तो हमें थोड़ा यहाँ से कपड़े जोड़ने की ज़रूरत होती। यहाँ पे स्लिप की जो लेंथ है 3.5 इंच ही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इस तरह से यहाँ से स्लिप निकाल सकती हैं। फ्रेंड मैं मेरे चैनल पे हर टक्स की यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ की कटिंग करके यहाँ पे डाली है, हर प्रकार के ब्लाउज़ की और हर साइज़ के, तो आप देखने ना भूलें। ये देखिए इसकी स्लिप भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। और थैंक यू फ्रेंड कि आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।